जो है ना हमारा सर्जरी वाला जो पोर्शन है उसी के 2 एलोज पढ़ने, एक हमने स्कोलियोसिस पढ़ने, एक हमने स्पोर्ट्स इंजरीज पढ़ना है। ठीक हो गया। साथ में हम लोग गायनी का एक एलो भी कंप्लीट करेंगे। सो स्कोलियोसिस में पहले भी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने मार्फन सिंड्रोम आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने उसकी एक लॉन्ग टर्म डिफॉर्मिटी में आप लोगों को बताया था कि स्कोलियोसिस हो सकता है। अब इसके 4 एलोज हैं, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोगों से पूछते हैं डिफाइन स्कोलियोसिस एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, कि स्कोलियोसिस होता क्या है, ठीक है, और इसकी टाइप्स आपके पास कौन कौन सी आ जाती हैं। सो स्कोलियोसिस बच्चों अगर हम जनरली बात करें तो ये आपके पास स्पाइन की ना, स्पाइनल कॉर्ड की एक डिफॉर्मिटी आ जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो स्पाइन के तीनों प्लेन्स हैं, या आप कह लें कि ये एक 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी है स्पाइन की, जिसमें स्पाइन कर्व हो रही होती है, उसके अंदर लैटरल कर्वेचर आ रहा होता है, उसके अंदर के जो वर्टिब्रा होते हैं वो रोटेट हो रहे होते हैं, और बेसिकली एक 3D डिफॉर्मिटी, 3 डायमेंशनल डिफॉर्मिटी या तीनों प्लेन्स के अंदर डिफॉर्मिटी आ रही होती है। ठीक है, अब कौन कौन से 3 प्लेन्स है, पहले आप लोगों को प्लेन्स का पता होना चाहिए। एक हमारे पास बच्चों है कॉर्नल प्लेन, एक है एक्सियल प्लेन और एक है सैजिटल या सजाइटल प्लेन। इन तीनों प्लेन्स के अंदर या इन तीनों डायमेंशंस के अंदर स्पाइनल डिफॉर्मिटी आएगी तो हम उसको बोलेंगे स्कोलियोसिस है। अब पहले मैं आप लोगों को प्लेन्स बताती हूँ कि प्लेन आपके पास कौन कौन से होते हैं। बच्चों ये पिक्चर देखे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की है। ये हमारे पास कॉर्नल प्लेन है, ये एक्सियल प्लेन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाता है, सैजिटल या सजाइटल प्लेन आ जाता है। अब कॉर्नल प्लेन बेसिकली आप कैसे देखते हो कि जब पेशेंट की बैक आपकी तरफ हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये बंदा, अगर मैं इसके पीछे जाके खड़ी हो जाऊं तो मुझे जो प्लेन नजर आएगा वो क्या होगा, वो कॉर्नल प्लेन होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको पीछे से देखूं तो मुझे कौन सा प्लेन नजर आएगा, इसका कॉर्नल प्लेन नजर आएगा। अगर मैं इस पेशेंट को साइड से देखूं बच्चों, ये देखो जो ब्लू में आपको दिखाया हुआ है ये सैजिटल प्लेन है, कि अगर मैं इस पर्सन को साइड से देखूं तो मुझे साइड से क्या क्या चीजें नजर आएंगी, इसका थोड़ा सा हेड नजर आएगा, इसका ये वाला बाजू नजर आएगा, ये वाली टांग नजर आएगी, तो ये होगा हमारे पास सैजिटल प्लेन। और एक्सियल प्लेन बच्चों बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं इस बंदे को ऊपर से देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर से व्यू करूं तो मुझे जो चीज नजर आएगी वो क्या होगा, एक्सियल प्लेन होगा। ये मैं आप लोगों को एक और भी दिखाती हूँ पिक्चर, देखें। ये क्या आ जाता है बच्चों, सैजिटल प्लेन, जो साइड वाला प्लेन है। ये आपके पास फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन है, जो मैं इसको बैक से इसको व्यू करूंगी। और ये क्या आ जाता है, ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन, जिसको मैं इसको ऊपर से व्यू करती हूँ तो मुझे जो चीज़ नजर आती है वो क्या होता है, एक्सियल प्लेन होता है। सो नॉर्मली हमारे पास, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि नॉर्मली क्या होता है। अगर हम कॉर्नल प्लेन की बात करें, यानी कि मैं पेशेंट को पीछे से देख रही हूँ, मेरे आगे एक बंदा खड़ा हुआ है, जिस तरह आप कतार बनाते हैं या कोई क्यू बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो आप फेस कर रहे होते हैं पर्सन की बैक को। ठीक है, आपको क्या नजर आता होता है, पर्सन की बैक नजर आ रही होती है। नॉर्मली पर्सन को अगर आप पीछे से देखें ना तो बच्चों उसकी स्पाइन आपको ऐसी स्ट्रेट सी नजर आती है। ठीक है, वैसे स्ट्रेट होती नहीं है, लेकिन पीछे से देखें तो उसकी कमर बिल्कुल सीधी सी, उसकी स्पाइन बिल्कुल सीधी सी नजर आ रही होती है। अब स्कोलियोसिस में क्या होता है कि बंदे को जब आप कॉर्नल प्लेन में देखते हैं, यानी कि बंदे को जब आप पीछे से देखते हैं तो उसकी जो स्पाइन होती है वो एस शेप या फिर सी शेप्ड नजर आती है। ठीक है, वो इस तरह से सीधी नजर नहीं आती, और जब आप इसको पीछे से देखते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से नजर आती है। नॉर्मली आपको स्पाइन सीधी नजर आती है। जब आप पर्सन को देखते हैं ना, स्कोलियोसिस वाले पर्सन को देखते हैं तो आपको कैसा नजर आ रहा होता है, उसकी कर्वेचर नजर आ रहा होता है उसके अंदर। ये देखें, इस तरह से आपको उसकी स्पाइन के अंदर एक कर्व नजर आएगा। ठीक है, ये जो कर्वेचर होगा ये हम कहेंगे कि ये लैटरल कर्वेचर है। स्कोलियोसिस में कौन सा कर्वेचर आता है, एस शेप्ड या फिर सी शेप्ड कर्वेचर होता है। ठीक हो गया। ये देखेंगे एक और पिक्चर है, ये एक रियल पेशेंट है। देखें, ये मैं इस पर्सन को देख रही हूँ। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि स्पाइन सीधी नजर आती है। अभी शायद पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, वरना इसको पिक्चर को आप अपने नोट से देखें ना तो ज़्यादा अच्छी आप लोगों को नजर आएगी। मैंने आप लोगों को नोट्स में भेजी है। ये इसकी स्पाइन ना यूं करके नजर आ रही है, एस शेप या सी शेप नजर आ रही है, जबकि नॉर्मली ऐसी नहीं होती, नॉर्मली आपको सीधी नजर आती है। इसके अलावा कुछ और डिफॉर्मिटीज़ भी नजर आ रही हैं। इसकी वेस्ट के अंदर भी डिफॉर्मिटी नजर आ रही है, इसके शोल्डर भी इरेगुलर नजर आ रहे हैं, इसके स्कैपुला भी इरेगुलर नजर आ रहे हैं। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी आप लोगों को इतना समझ आया कि कॉर्नल प्लेन क्या होता है, कि जब मैं पेशेंट मेरे सामने यूं खड़ा हुआ है, मैं इसको यूं करके यहाँ से देख रही हूँ, ये मेरा कॉर्नल प्लेन है। नॉर्मली कॉर्नल प्लेन में क्या रहता है कि स्पाइन आपको स्ट्रेट नजर आती है। अब स्कोलियोसिस में क्या होगा कि आपको इसके अंदर एक कर्व नजर आएगा, सी शेप या फिर एस शेप्ड कर्व नजर आएगा, लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, और ये बहुत प्रोमिनेंट होता है स्कोलियोसिस के पेशेंट्स के अंदर। ये देखें, दिस इज अनदर पिक्चर। ठीक है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, स्पाइन का बकायदा एक कर्व नजर आ रहा है। अगर आप अपने जो मैंने आपको कैम स्कैनर पे भेजी है ना, अगर आप वहां से देखो तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर नजर आएगा। ठीक है, और एक्सरे पे भी इसी तरह से इसके अंदर कर्वेचर नजर आ रहा होता है।
सो कॉर्नल प्लेन क्या होता है कि जब मैं पेशेंट को बैक से देख रही हूँ वो मेरा कॉर्नल प्लेन है। नॉर्मली स्पाइन आपको स्ट्रेट नजर आती है, स्कोलियोसिस में सी शेप या एस शेप कर्व नजर आता है, ये बहुत ऑब्वियस कंपोनेंट है। और स्पाइन एक साइड को हुई हुई होती है, कर्व हुई हुई होती है। अब एक्सियल प्लेन क्या होता है बच्चों? एक्सियल प्लेन ये होता है कि जब आप जो है ना अज्यूम करें कि आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हुए हैं और नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ है और आप उसके सर को सिर्फ देख रहे हैं, या अगर हम बात करें कि एक्सरे वगैरह पे तो आपको क्या नजर आएंगे? सिर्फ वर्टिब्रा नजर आएंगे ना, ठीक है। इमेजिन करें कि ये इस तरह से आपको स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रहा है, ऊपर से आप यहाँ से देख रहे हैं और आपको इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड नजर आएगा, तो आपको जस्ट वर्टिब्रास नजर आएंगे यहाँ पे बीच में, ठीक है, इस तरह से। और नॉर्मली वर्टिब्रास कैसे होते हैं? ऐसे राउंड राउंड अरेंज हुए हुए होते हैं। अब स्कोलियोसिस में क्या होता है कि ये वर्टिब्रा ना रोटेट हो जाते हैं, उनके अंदर बाकायदा रोटेशन पैदा हो जाती है, ठीक है। सो स्कोलियोसिस के अंदर कॉर्नल प्लेन में क्या होता है कि एक लैटरल कर्वेचर नजर आता है और एक्सियल प्लेन में क्या होता है? वर्टिब्रल रोटेशन नजर आती है। वर्टिब्रा इस तरह से कर्व और रोटेट हो जाते हैं, ठीक है। ये देखें वर्टिब्रा ना अंदर से ऐसे घूम गए हैं पूरे। ये बच्चों हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है ये साथ में रिब्स हैं और ये रिब्स जिसके साथ अटैच है ये हमारे पास वर्टिब्रा है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप जस्ट इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको नॉर्मली जब आप इसको ऊपर से देखेंगे तो आपको जो है ना वो वर्टिब्रा नजर आएंगे, और जब आप स्कोलियोसिस वाले पेशेंट के अंदर देखेंगे तो आपको थोड़े रोटेटेड या फिर कर्व्ड नजर आएंगे, ठीक हो गया। रोटेट होंगे अराउंड देयर एक्सेस, और इस रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा की वजह से ना एक रिब हम्प प्रोड्यूस होता है। रिब हम्प क्या होता है बच्चों कि नॉर्मली जब एक इंसान नीचे झुकता है ना, जैसे रुकू में झुकता है, तो उसकी कमर कुछ इस तरह से नजर आती है, ठीक है। ये देखें इस तरह से नजर आती है, इसके अंदर कोई हम्प प्रेजेंट नहीं है, कोई जिस तरह ऊंट के ऊपर होता है ना, कैमल के ऊपर होता है एक हम्प, इसका कोई हम्प प्रेजेंट नहीं है, नॉर्मल आपको सीधी नजर आ रही है। स्कोलियोसिस वाला पेशेंट जब इस तरह से झुकता है ना तो ये देखें एक साइड से इसका हम्प निकला हुआ है। तो ये किस वजह से हो रहा होता है बच्चों? ये रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा की वजह से इसके अंदर हम्प आ रहा होता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रोटेशन जो होती है वर्टिब्रा की वो एक रिब हम्प प्रोड्यूस करती है, और ये तब ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है जब बंदा फॉरवर्ड फ्लेक्स करता है, जब बंदा आगे की तरफ झुकता है। सो मैंने आपको बताया कि स्कोलियोसिस को हम डिफाइन करते हैं कि ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी है जो 3D प्लेन में हो रही है, तीनों डायमेंशंस में हो रही है। कौन कौन से 3 डायमेंशन में? कॉर्नल प्लेन, एक्सियल प्लेन और सैजिटल प्लेन। कॉर्नल प्लेन मैंने आपको बताया कि जब मैं पेशेंट को पीछे से देख रही हूँ तो वो कॉर्नल प्लेन है। एक्सियल प्लेन क्या है कि मैं ऊपर से उसको देख रही हूँ। कॉर्नल प्लेन में जब हम पेशेंट की बैक देखेंगे तो सिर्फ देखते ही उसको कोई झुकाना वुकाना नहीं है, देखते ही आपको लैटरल कर्वेचर दिख जाएगा। और एक्सियल प्लेन में जब आप उसको फॉरवर्ड फ्लेक्स करेंगे, एक्सियल प्लेन में तो आपने ऊपर से देखा ना, आपको रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा मिली, फिर रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा को कंफर्म करने के लिए आप उसको फॉरवर्ड फ्लेक्स करवाएंगे। इस टेस्ट का बाकायदा एक नाम है, एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट कहते हैं इसको, कि पेशेंट इस तरह रुकू में झुकता है तो आपको उसके अंदर रिब हम्प वाज़े तौर पर नजर आता है। फिर आ जाता है बच्चों सैजिटल प्लेन के पर्सन जो है ना वो मेरे इस तरफ खड़ा हुआ है और मैं उसकी सिर्फ साइड देख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ एक साइड मुझे उसकी नजर आ रही है। सो साइड में जब हम देखेंगे तो आपको जो नॉर्मल स्पाइनल कंटूर है ना वो ख़राब नजर आएगा, ठीक है। नॉर्मल स्पाइनल कंटूर किस तरह से होता है कि जब मैं एक पर्सन को साइड से देखती हूँ ना तो मुझे उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कुछ इस तरह से नजर आती है, ठीक है, ऊपर से कर्व्ड होती है, नीचे आके स्ट्रेट और फिर अगेन कर्व्ड होती है। ये एक नॉर्मल पर्सन की है, जब मैं सैजिटल व्यू करती हूँ तो मुझे इस तरह से नजर आती है। लेकिन जब मैं एक स्कोलियोसिस के पेशेंट को देखती हूँ ना सैजिटल व्यू में तो उसकी कुछ इस तरीके से नजर आती है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मिटी आई हुई होती है उसके अंदर। नॉर्मल स्पाइनल कंटूर जो है ना वो डिस्टर्ब, नॉर्मल स्पाइनल कंटूर इतना था, ठीक है, ये जो लाइन साथ बनी हुई है ये इतना था। अब स्कोलियोसिस के पेशेंट के अंदर क्या आ गया है? ये स्कोलियोसिस के पेशेंट के अंदर इतना आ गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटूर उसका ख़राब नजर आएगा। सो सैजिटल प्लेन के अंदर क्या होगा? ऑल्टरेशन ऑफ नॉर्मल स्पाइनल कंटूर। एक्सियल प्लेन के अंदर क्या होगा कि आपको रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा मिल रही होंगी, और जब आप उसको फॉरवर्ड बेंड करवाएंगे, फॉरवर्ड फ्लेक्स कराएंगे तो आपको रिब हम्प नजर आएगा। और कॉर्नल प्लेन के अंदर क्या होगा? आपको लैटरल कर्वेचर नजर आ रहा होगा जो कि बहुत ऑब्वियस होता है। अब मुझे बताएं आप लोगों को ये बात समझ आई है? ये थोड़ी सी मुश्किल बात थी, समझ आ रही है आप लोगों को कि क्या हो रहा है स्कोलियोसिस के अंदर? बच्चों समझ आई है? ठीक है। नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि स्कोलियोसिस की टाइप्स कौन कौन सी होती है। पहले मैंने आपको बताया कि स्कोलियोसिस होती क्या, आप इसको 3D डिफाइन करते हैं, 3 डायमेंशंस में डिफाइन करते हैं। एक्सियल प्लेन में क्या हो रहा है, कॉर्नल प्लेन में क्या हो रहा है, सैजिटल प्लेन में क्या हो रहा है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि डेफिनेशन में आप लोगों ने लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एंड रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा हमेशा याद रखना है। लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन होता है और रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा होता है, जिसकी वजह से रिब हम्प प्रोड्यूस होता है। अब इसकी बच्चा 4 मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉज हम इसको क्लासीफाई करते हैं। इडियोपैथिक हो सकता है, न्यूरोमस्कुलर हो सकता है स्कोलियोसिस, कंजेनिटल हो सकता है, इसके अलावा सिंड्रोमिक हो सकता है।
अब इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है? इडियोपैथिक का मतलब होता है विदाउट एनी ऑब्वियस कॉज, कि हमें वजह मालूम नहीं है। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्कोलियोसिस है बच्चों, कि मोस्ट कॉमन जो स्कोलियोसिस होता है वो इडियोपैथिक होता है। इसकी कोई आइडेंटिफिएबल अंडरलाइंग कॉज नहीं होती। और इसमें मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी आ जाती है? इडियोपैथिक के अंदर भी मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी आ जाती है? एडोलसेंट इडियोपैथिक स्कोलियोसिस।